चलो बच्चे, हम लोग यहाँ से शुरू करते हैं अभी क्वेश्चन से। देखो बेटा, आज हम लोगों को ना फ्रिक्शन वाले पार्ट पे भी पहुंचना है, उसके भी न्यूमेरिकल करने होंगे, आज ही करेंगे, ठीक है? हाँ बिल्कुल, हाँ ध्यान देना। तो फ्रिक्शन वाले क्वेश्चन करेंगे, उससे पहले 2-3 क्वेश्चन है, उसको फटाफट करके हम लोग तुरंत फ्रिक्शन वाले क्वेश्चन पे पहुंचते हैं आज ही। ये क्वेश्चन शायद मैंने कल करवाया था, याद है? नहीं याद है? चलो लोग पूछ रहे कल कल कहाँ करवाया था ये क्वेश्चन, पता नहीं, चलो देखते हैं। चलो शुरू कर, ऑनलाइन में करवाया था, कहीं तो करवाया था मैंने, ये स्कूल पता नहीं किसकी क्लास में। अच्छा, आज स्कूल की ऑनलाइन में क्लास में करवाया था इसको। अच्छा चलो फटाफट देखते हैं, चीजों को खत्म करते हैं। चैप्टर में सिर्फ अब एक टॉपिक हम लोगों को पढ़ना रह गया है, बाकी कुछ न्यूमेरिकल है, 15-20 न्यूमेरिकल करेंगे, 15-20 तो है। देखो कह रहे हैं इस क्वेश्चन में सब कुछ रुका हुआ है, जब सब कुछ रुका हुआ है तो कहते हैं कि बताओ एंगल थीटा क्या होगा। ठीक है, जब सब कुछ रुका हुआ है तो एंगल थीटा क्या होगा, ध्यान देना। हाँ एकदम कितना मुश्किल कितना मुश्किल हो रहा है पढ़ना। देखो सब कुछ रुका हुआ है तो एंगल थीटा क्या होगा। देखो भैया रुका हुआ है, इसका मतलब इसका वेट नीचे कितना लगेगा, बोला करो mg, ऊपर की तरफ टेंशन कितना लगेगा, टेंशन लगेगा T, सही है। इसका नीचे की तरफ वेट कितना लगेगा, बोलो √2mg, इसमें नीचे की तरफ वेट कितना लगेगा mg, और ऊपर की तरफ टेंशन कितना लगेगा T। सब कुछ रुका है तो एक्सेलरेशन तो कहीं होना नहीं है, सब कुछ रुका है तो कहीं एक्सेलरेशन होना नहीं है, ठीक है। अब एक बात बताओ, कौन पढ़ा लिखा बच्चा ये बताएगा इस रस्सी में टेंशन ऊपर होगा कि नहीं होगा, बोलो इस रस्सी में टेंशन ऊपर होगा कि नहीं होगा। अब मुझे इतना बता दो, ये टेंशन की डायरेक्शन अगर ये एंगल थीटा है तो ये वाला भी एंगल कितना होगा, थीटा। इधर कंपोनेंट कितना होगा टी का, इधर कंपोनेंट बोलना टी कॉस थीटा, इधर की तरफ कंपोनेंट क्या होगा टी साइन, इस टेंशन का भी इधर कंपोनेंट क्या होगा टी कॉस, इधर की तरफ कंपोनेंट क्या होगा टी साइन, साइन से साइन को खत्म करो। नहीं आई बात समझ में, हाँ या ना? आसान चीजें हैं, अब तो बहुत कुछ सीख लिया इसमें, ज्यादा टेंशन लेना मत। जल्दी से बताओ ये वाला टेंशन किसको खा रहा है, mg को, तो जरा ध्यान देना T इक्वल टू कितना हो जाएगा mg, छोड़ दो इसको। इस √2mg को कौन कौन मिलकर खा रहा है, T cos थीटा और T cos थीटा, सही है। तो बेटा T cos थीटा प्लस T cos थीटा इक्वल टू कितना √2mg, T cos थीटा कितना 2T cos थीटा इक्वल टू √2 कितना mg, T की वैल्यू कितनी है बोलो mg, तो 2T की वैल्यू क्या रख दो mg cos थीटा इक्वल टू √2mg, m से m मर गया, g से g मर गया, तो 2 cos थीटा इक्वल टू √2, तो cos थीटा इक्वल टू √2/2, इसलिए cos थीटा इक्वल टू 1/√2, इसका मतलब थीटा इक्वल टू कितना 45 डिग्री। आंसर आया समझ में कि नहीं आया ये क्वेश्चन? सब कुछ रुका हुआ था तो कोई एक्सेलरेशन उसके अंदर नहीं है, बहुत ध्यान से सीखना बेटा, सब कुछ रुका हुआ था तो एक्सेलरेशन नहीं है, सिर्फ mg और t है, mg और t है, हाँ या ना? बहुत बढ़िया, चलो आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन देखो, ध्यान देना, ये शीट का क्वेश्चन है। देखो कह रहे हैं कि जो ए वाला हिस्सा है, एक रॉड है, जो ए वाला हिस्सा है वो इधर की तरफ चल रहा है 5 मीटर पर सेकेंड से, कितने मीटर पर सेकेंड से 5 मीटर। ये रॉड ऐसे रखी हुई है, तुम भी जानते हो जब ए वाला हिस्सा इधर की तरफ चलेगा, इधर की तरफ चलेगा, तो बी वाला हिस्सा नीचे फिसलेगा, हाँ या ना?
ए वाला जब हिस्सा इधर जाएगा तो बी वाला हिस्सा नीचे फिसलेगा। तो कह रहे हैं ए वाले की स्पीड है 5 मीटर पर सेकेंड, तो बी वाले की स्पीड कितनी होगी ये हमको ध्यान देना है। ए वाले की स्पीड अगर इधर 5 है तो बी वाला नीचे कितने से आएगा ध्यान देना है। तो ऐसे जब भी क्वेश्चन देखो तो सिर्फ एक काम करो, जो भी वेलोसिटी है उसका कंपोनेंट रोड पे ले आओ। ध्यान दो, जो भी वेलोसिटी है उसका कंपोनेंट कहाँ ले आओ, रोड पे। फिर बोलो, जो भी वेलोसिटी है उसका कंपोनेंट कहाँ ले आओ, जो भी वेलोसिटी है उसका कंपोनेंट कहाँ ले आओ, जो भी वेलोसिटी है उसका कंपोनेंट कहाँ ले आओ। और रोड के सारे हिस्से के कंपोनेंट आपस में कैसे होंगे, इक्वल, सेम रस्सी सेम टेंशन। नहीं आई क्या, जरा ध्यान देना। एक बार भी ध्यान से सुन लोगे तो चीजें याद हो जाएंगी, फिर टेंशन नहीं होगा। फिर जो करना है करो जीवन में अपने, घूमो फिरो, मौज मस्ती, खेल कूद, यारी दोस्ती, जो करना है करो, चीजों को सीख जाओ एक बार। एक बात बताओ, अगर ये 37 डिग्री है तो बताओ ये एंगल कितना होगा, 180 माइनस 37, 180 माइनस 37। ये VA है, क्या है ये VA। तो VA का इधर की तरफ कंपोनेंट क्या होगा बोलो, VA cos 180 माइनस 37। VA का इधर की तरफ कंपोनेंट क्या होगा, VA cos 180 माइनस 37। यस और नो, VA cos 180 माइनस 37। चलो इसी तरीके से इस VB का इधर कंपोनेंट क्या होगा, इधर की तरफ VB cos क्या 53 डिग्री। ये तो सीधे 53 यहां से यहां ही है, तो VB cos 53। घुमा के थोड़ी लाओ उधर से उधर, है कि नहीं। तो VB cos 53, इसको क्यों घुमाना पड़ा, क्योंकि VB पूरा 180 माइनस 37 डिग्री बना रहा था VA। तो VA cos 180 माइनस 37, VB cos 53, सेम रॉड सेम फोर्स सेम टेंशन सेम एक्सीलरेशन। इस वाले को इसके इक्वल रख देते हैं, ध्यान देना जरा। तो क्या किया मैंने, VA cos 180 माइनस 37 इक्वल टू VB cos 53। कौन बताएगा, VA की वैल्यू कितनी दी है 5, cos 180 माइनस थीटा, बस खत्म। ओके टाटा बाय बाय। बोलो cos 180 माइनस थीटा, cos 180 माइनस थीटा माइनस cos थीटा, तो माइनस cos थीटा कितना 37। बहुत बढ़िया। VB की वैल्यू पता नहीं, चलो cos 53 बता दो, cos 53 बताओ 3/5। ऐसे पढ़ोगे अब माइनस का 5। cos 37 बताओ, हाँ 4/5 इक्वल टू कितना, VB 3/5, 5 से 5 गया, सही है। तो माइनस का 20 इक्वल टू 3VB, तो VB इक्वल टू कितना आ गया, -20/3। कितना आ गया, सही है। एक मिनट का टाइम दो, मुझे ये देखना है कि माइनस क्यों आया। चलो शुरू से देख लो। देखो करेंगे क्या, इधर स्पीड किसकी है, VA है। जल्दी आओ बेटा जल्दी आओ, स्पीड क्या है उसकी, VA है। ये VA है और ये स्पीड कितनी है ऊपर से नीचे की तरफ, VB स्पीड है। सही, बस करना क्या है, इस VA का कंपोनेंट रोड पर ले आओ और इस VB का भी कंपोनेंट रोड पर ले आओ। दोनों के कंपोनेंट को कहाँ ले आओ, रोड पर। अगर ये 37 डिग्री है तो ये वाला एंगल कितना होगा, 180 माइनस 37।
तो बताओ वी ए का इधर कंपोनेंट कितना होगा, बोलो। वी ए कॉस 180 माइनस 37, वी ए कॉस 180 माइनस 37, इसका कंपोनेंट रॉड पर ले आए, इधर की तरफ आ गया रॉड की तरफ, क्या आ गया, वी ए कॉस 180 माइनस 37। इस वीवी का भी इधर की तरफ कंपोनेंट ले आओ, कितना आ जाएगा, वीवी कॉस 53, ये कंपोनेंट इधर आ गया, वीवी कॉस 53, हाँ या ना। वीवी का इधर कंपोनेंट कितना आएगा, वीवी कॉस 53, इधर कॉस कंपोनेंट होगा, इधर साइन हो जाएगा, इधर कॉस ही तो आएगा, और कोई तरीका नहीं है। तो वीवी कॉस 53 यहाँ आ गया, वी ए कॉस 180 माइनस 37 यहाँ आ गया। सेम रॉड सेम वेलोसिटी होती है, इसलिए एक रॉड में आने वाले सारे कंपोनेंट आपस में इक्वल होंगे, एक रॉड में आने वाले सारे वेलोसिटी के कंपोनेंट आपस में इक्वल होंगे, और जब आपस में इक्वल होंगे तो इन दोनों को आपस में इक्वल रख दो, इन दोनों को आपस में इक्वल रख दो। तो ऐसे रखेंगे, वीवी कॉस 53 इक्वल टू कितना, वी ए कॉस 180 माइनस 37, बस हो गया क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं है। वीवी कॉस 53 तुम लोगों ने अभी बताया 3/5, वी ए की वैल्यू 5 दी है, रहने दो। कॉस 180 माइनस थीटा माइनस साइन थीटा, कोई दिक्कत नहीं है, होने दो। माइनस साइन थीटा कौन, 37, तो वीवी इंटू 3/5 माइनस का 5, साइन 37 परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो 3/5, पता है ये सब बातें, ये 3/5, तो 5 से 5 मर गया, वीवी इक्वल टू, उससे मैं कुछ गलत किया था शायद, ओ होगा माइनस कॉस ही होगा, गलत ही क्यों लेकर रहा हूं मैं, माइनस कॉस ही होगा, साइन तो आएगा ही नहीं। तो माइनस कॉस 37 कितना, 4/5, हाँ तो यही रहेगा, 5 से 5 मर गया, तो वीवी की वैल्यू कितनी आ गई, 20/3 माइनस का मीटर पर सेकंड आंसर, कोई दिक्कत नहीं, आंसर बिल्कुल सही है। अगर इसको 53 ले लो, इसको 37 ले लो, प्लस में आ जाएगा सब, हाँ ही पहले यही आएगा, आंसर में कोई चेंज नहीं आएगा, ठीक है। क्या करते हैं ऐसे क्वेश्चन में, रॉड की तरफ कंपोनेंट ले लो और रॉड की तरफ कंपोनेंट ले लो। चलो एक क्वेश्चन और करके देख लेते हैं, प्रैक्टिस हो जाएगी। चलो देखो, ये दीवार एक रॉड ले लेते हैं, चलो ये रॉड और ये रॉड, यहां पे एंगल मैंने ले लिया 53, कितना एंगल ले लिया 53, और यहाँ एंगल मैंने ले लिया 37। इधर ए जो स्पीड है वो है 10 मीटर पर सेकेंड, तो कहता है कि बी की स्पीड बताइए, बी की स्पीड बताइए। तो निम्रत क्या करें इसको, देखो ए का कंपोनेंट किधर कर ले, रॉड की तरफ, तो ए का कंपोनेंट जैसी रॉड की तरफ करोगे तो ये वाला एंगल कितना होगा, 180 माइनस 53, तो कंपोनेंट क्या आएगा, वी ए कॉस 180 माइनस 53, बोलो हाँ या ना। इसका कंपोनेंट इधर कितना हो जाएगा, वी ए कॉस 180 माइनस 53। नहीं बात रिद्धि से समझ में आया, ये नहीं आया, आ गया। जरा वीवी का इधर कंपोनेंट क्या होगा, इधर की तरफ बोलो, वीवी कॉस 53। सेम रोड है, सेम वेलोसिटी होगी, दोनों को आपस में इक्वल रख दो, तो क्या करें, वीवी कॉस 53 इक्वल टू वी ए कॉस 180 माइनस 53 कितना, कॉस 180 माइनस 53 कितना, कॉस 180 माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा, कोई दिक्कत नहीं है, तो माइनस कॉस 53, तो वीबी कॉस 53 कितना 3/5, माइनस का वी ए कितना 10, कॉस 53 कितना, ये 37 है, बताओ कॉस 37 कितना 4/5, कॉस 53 कितना 3/5, 5 टू जा 10, तो वी बी इक्वल टू 2 3 6 5 30 अपॉन 4 मीटर पर सेकेंड, आंसर कोई गलत नहीं है, सारे आंसर सही हैं।
क्लियर हो गई बात ये? चलो अब आगे बढ़ते हैं इस क्वेश्चन की तरफ। बेटा ये क्वेश्चन सीख लेना जरा ध्यान से, नॉर्मल रिएक्शन का क्वेश्चन है यार, ठीक है? किस चीज का क्वेश्चन है? नॉर्मल रिएक्शन का। इस क्वेश्चन में जनरली हम लोगों को वही रूल लगाना है, सेम डायरेक्शन में पॉजिटिव मल्टीप्लाई, अपोजिट डायरेक्शन में नेगेटिव लेते थे, याद है? टी इंटू माइनस ए या टी इंटू प्लस ए। बस उस टी की जगह आज हम एन कहेंगे, टी की जगह क्या कहेंगे? एन कहेंगे। नॉर्मल रिएक्शन टी की जगह क्या कहेंगे? एन कहेंगे। क्या कहेंगे? एन कहेंगे। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से सीखना प्लीज, ठीक है? ठीक है, बहुत ध्यान से सोच के देखो, थोड़ा सोचना भी, खाली मेरे सोचने से नहीं होगा। एक बात बताओ, ये वाली सरफेस फ्रिक्शन लेस है, फ्रिक्शन है ही नहीं कुछ भी। जब ए वाली बॉडी बी वाली बॉडी पर गिरेगी, जब ए वाली बॉडी बी वाली बॉडी पर गिरेगी, तो बताओ ए वाली बॉडी कहां जाएगी? देखो साइंस लिया है तुम लोगों ने तो मुझे बताना पड़ेगा। ए वाली जब बॉडी बी वाली पर गिरेगी तो ए वाली कहां जाएगी? बी वाली बाद में देखेंगे। ए वाली कहां जाएगी? नहीं, डायरेक्ट नीचे जाएगी वो तो मुझे भी पता है, लेकिन वो किस साइड में जाएगी? लेफ्ट साइड में फिसलेगी कि राइट साइड में? इसका मतलब ए वाली बॉडी इधर फिसलेगी, ए वाली बॉडी इधर फिसलेगी, हाँ या ना? बी वाली कहां जाएगी? बोलो। जैसे 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 ये इसके ऊपर फिसल के इधर जाएगी तो वैसे वैसे ये वाली बॉडी इधर की तरफ चलना शुरू करेगी। थोड़ा फील कर पा रहे हो बातों को, है ना? फीलिंग तो है, इसमें लगाओ। तो ए वाली बॉडी अगर इधर जाएगी तो बी वाली बॉडी इधर जाएगी। सही फीलिंग को सही जगह लगाएं, सही फीलिंग को गलत जगह लगाए तो दुखी रहोगे। ए वाली बॉडी जाएगी लेफ्ट में, बी वाली बॉडी जाएगी राइट में। तो कहता है ए वाली बॉडी ऊपर से गिर रही है 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से, गलत लिखा है, 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से। तो बी वाली बॉडी की स्पीड क्या होगी? तो बी वाली बॉडी की स्पीड क्या होगी? आराम से समझना, सुनना, सीखना। एक एक करके बात कर लेते हैं दोनों ऑब्जेक्ट की। सोचो, मान लो एक समय ऐसा आ गया कि दोनों बॉडी आपस में कांटेक्ट में आ गई। दोनों बॉडी आपस में किस में आ गई? कांटेक्ट में आ गई। जैसे ही दोनों बॉडी आपस में कांटेक्ट में आई तो ये सरफेस तो यहां पे आ चुका है, यहां कुछ नहीं रह गया, दोनों आपस में मिल गए। क्यों चंद्रशेखर? जैसे ही ए बॉडी बी बॉडी के कांटेक्ट में आएगी तो ए बॉडी बी बॉडी में आपस में कांटेक्ट यहां हो जाएगा, हो जाएगा। अब एक बात बताओ, जैसे ही दोनों बॉडी कांटेक्ट में आएंगे तो सुनना, सेंटेंसेस को सुनना, सेंटेंसेस को सुनना, दुनिया आगे निकल जाएगी, खाली हंसते रहियो। बी वाली बॉडी ए वाली बॉडी पर क्या लगाएगी? नॉर्मल रिएक्शन। क्या लगाएगी? कौन लगाएगी? बी वाली ए पर। अब नॉर्मल रिएक्शन की खासियत ये होती है कि वो हमेशा कांटेक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर होती है। क्यों लक्षिता? नॉर्मल रिएक्शन की खासियत होती है यस कि वो कांटेक्ट सरफेस के, अब कांटेक्ट सरफेस तिरछा है तो बी वाली बॉडी ने ए वाली बॉडी पर, मान लो यहां पे कांटेक्ट सरफेस पर लगाया नॉर्मल रिएक्शन एन। क्या लगाया? एन। क्लियर है? बी वाली बॉडी ने ए वाली बॉडी पर यहां इस सरफेस पर नॉर्मल रिएक्शन लगाया एन। अब मैं सिर्फ ए वाली बॉडी को उठा लाता हूं, यहां पूरा ध्यान से देखना जरा। मैं सिर्फ ए वाली बॉडी को ले आया, ए वाली बॉडी पर
इस पॉइंट पर नॉर्मल रिएक्शन लगा एन इधर लगा, ये वाला एंगल थीटा है, तो जरा मैं यहाँ पे भी एंगल बना लेता हूँ। ये वाला एंगल कितना होगा बोलो, थीटा होगा कि नहीं होगा? अगर ये वाला एंगल थीटा है तो बताओ ये वाला एंगल कितना होगा? देखो तुम लोगों का दिमाग पता नहीं है बेटा, कहीं जरूर। ये 30 है तो ये कितना होगा? अरे 90 माइनस 30 कितना? डायरेक्ट 60 क्यों नहीं बोलते? 90 माइनस 30 बड़ी भारी कोई नई चीज हो गई, डायरेक्ट 60 बोलो, इसमें क्या सोच रहे हो? 60। तो बताओ ये वाला एंगल कितना? ये वाला एंगल कितना? 30। अरे यार जब ये वाली लाइन इसके परपेंडिकुलर है, पिंक वाली लाइन येलो लाइन परपेंडिकुलर है, तो ये एंगल कितना हो जाएगा? 30। बिल्कुल नहीं सोच रहे यार ये बच्चे तो, बिल्कुल सुन देखो सुनना है। ये वाला एंगल 30 था गिवन है, तो ये एंगल 60 होगा क्योंकि परपेंडिकुलर है। ये 60 हुआ, अब ये परपेंडिकुलर है तो ये 60, तो ये कितना? 30। ये ए वाली बॉडी कहाँ जा रही है? नीचे। कितने एक्सेलरेशन से? a1 से। तो बताओ इस n का इधर की तरफ कंपोनेंट कर लो, n का कंपोनेंट यहाँ कर लो, यहाँ कितना आएगा? n cos 30। अब बताओ ये n cos 30 और a1 आपस में सेम डायरेक्शन में है, अपोजिट? सेम लग रहा है उसको बेटा। n cos 30 ऊपर है, a1 नीचे है, सेम डायरेक्शन में है। ये मम्मी मौसी एक ही बात होती हैं n cos 30 ऊपर है, a1 ससुरा नीचे है, ये सेम कहाँ हो गया? कैसा है? अपोजिट। अपोजिट में मल्टीप्लाई नेगेटिव होती थी कि पॉजिटिव? अरे बुआ नहीं तो चाची से राखी बंधवा लोगे, क्या करोगे बताओ? सब एक ही बात है, अलग अलग है। n cos 30 ऊपर, a1 नीचे, तो क्या लिखे? n cos 30 माइनस का a1, क्या लिखे? n cos 30 माइनस का a1। सही है? सब सदमे में बैठे, सबको ना मुझे एक ही बीमारी पता है, सबको एक ही टाइप की बीमारी हुई है, उसका बीमारी का इलाज है वैसे। अब दूसरी बॉडी की बात करते हैं, बी बॉडी की। कौन से बॉडी की? बी। देखो चलो, अब ये बताओ बी वाली बॉडी ने ए पर लगाया नॉर्मल रिएक्शन, तो भाई ए वाले ने भी तो बी पे लगाया होगा। कांटेक्ट सरफेस हमेशा अपोजिट लगेगा। लो ये नॉर्मल रिएक्शन, ये नॉर्मल रिएक्शन यहां लगा और बॉडी चल रही है यहां, वीबी। हाँ या ना? पक्का? तो भैया ये वेलोसिटी है और ये नॉर्मल रिएक्शन है। बी वाले डायग्राम को यहां ले आता हूं, ये बी वाला डायग्राम है। इस बी वाले डायग्राम में तुम देखोगे कि ये है नॉर्मल रिएक्शन n, ये है वेलोसिटी vb, ये वाला एंगल है 30, तो ये वाला एंगल कितना है? 60। बताओ, तो इस n का कंपोनेंट कर दो vb की तरफ, बताओ यहाँ पे कितना आएगा? n cos 60। अब n cos 60 भी इधर है, vb भी इधर है, दोनों के बीच का एंगल कितना? 0। इनमें मल्टीप्लाई में नेगेटिव तो नहीं लगेगा, तो क्या करूं जरा बताना? n cos 60 इंटू vb। ये दूसरी बॉडी, ये पहली बॉडी, दोनों बॉडी के सम को 0 के बराबर रख दो। दोनों बॉडी के सम को किसके बराबर रख दे? 0। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, एक गिरी दूसरी फिसली, एक गिरी दूसरी फिसली, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। दोनों को जरा सम को बराबर रखें 0 के, तो ध्यान देना जरा। n cos 30 माइनस का a1 प्लस n cos 60 इंटू वीबी इक्वल टू 0। n निकल कर गया 0 में, cos 30 होता है √3/2 माइनस का a1 प्लस cos 60 होता है 1/2, वीबी इक्वल टू 0। 2 और 2 निकल कर गया 0 में, तो कितना आया? माइनस का √3a1। a1 है कि क्या है ये? v1 है, चलो कोई नहीं, हर जगह v1 है, वो a1 तो कुछ है ही नहीं, v1 है।
चलो प्लस का कितना, वी बी इक्वल टू 0, तो वी बी इक्वल टू माइनस का √3 v1, तो वी बी इक्वल टू माइनस का √3, और v1 कितना है 10, तो आंसर कितना आ गया, प्लस का √3 इंटू 10 आंसर आ जाएगा। कितना आ जाएगा 10√3। नहीं आई किसी को समझ में, नहीं आई, अरे बाप रे, आई कि नहीं आई समझ में, ये बताओ पहले। आ गई पक्का? वो दुख के साथ सूचित करना पड़ता है। आगे समझ में थोड़ा बहुत ध्यान देना। चलो बच्चे चलो देखते हैं, सेम क्वेश्चन करेंगे, थोड़ा ध्यान देना प्लीज, थोड़ा ध्यान से सीख लो। एक बॉडी ऐसी है, एक दूसरी बॉडी ऐसी है, ये नीचे गिर रही है v1 वेलोसिटी से, ये इधर की तरफ जा रही है v2 वेलोसिटी से। सही है बेटा? ऊपर वाली गिर रही है v1 से और एक जा रही है v2 वेलोसिटी से। तो हुआ क्या, यहाँ पे एंगल दे दिया है उसने 60 डिग्री। कितना एंगल दिया? 60 डिग्री। सही है। अब भैया ये पूछ रहे हैं कि बताओ v1 गिर रही है 50 मीटर पर सेकेंड से, किससे गिर रही है? 50 मीटर पर सेकेंड से, तो v2 की स्पीड क्या होगी? ध्यान सुनना, मैंने क्या किया, इस a वाली बॉडी, जो a वाली बॉडी है b वाली बॉडी पर जैसे आकर टच में आएगी, जैसे टच में आएगी तो मुझे कौन बताएगा तुम में से कि जैसी a वाली बॉडी b के टच में आएगी तो दोनों बॉडी आपस में ऐसी हो जाएंगी, हाँ या ना? और जैसे ये दोनों बॉडी आपस में ऐसी हो जाएंगी तो उसके ऊपर एक नॉर्मल रिएक्शन लगेगा इधर की तरह। कौन लगाएगा ये बताओ, अब बोलना पड़ेगा। ये नॉर्मल रिएक्शन ए ने बी पे लगाया या बी ने ए पे लगाया? खुल के बोला करो, बी ने ए पर लगाया। ओके, अब बताओ अगर ये 60 डिग्री है तो ये कितना, जल्दी बोलो, अभी नहीं बोला तुमने, 30 डिग्री। ऐसे रह जाना तुम लोग कमजोर, ये 30 तो ये कितना 60, एन का इधर कंपोनेंट कितना होगा n cos 60, और ए वाली बॉडी गिर कहाँ रही है? नीचे। इसको अलग डायग्राम में ले आओ। ऐसे सीखोगे तो बेटा फिजिक्स इस जन्म में तो नहीं आएगी। इसका मतलब n यहाँ था, 60 डिग्री यहाँ था, ऊपर की तरफ कंपोनेंट कितना हुआ n cos 60, बॉडी कहाँ गिर रही थी? नीचे। n cos 60 और b1 सेम डायरेक्शन, अपोजिट डायरेक्शन? बोलो बोलो, सेम है अपोजिट। तो क्या लिखे? n cos 60 इंटू कितना, माइनस का v1। मारो गोली इसको, b वाली बॉडी पर आओ। अब b वाली बॉडी पर a वाली बॉडी ने भी क्या लगाया होगा? नॉर्मल रिएक्शन। अगर ये 60 है तो ये एंगल कितना रहा होगा? 30 डिग्री। इस n का इधर कंपोनेंट क्या आएगा जरा कौन बताएगा? n cos 30 और v2 सेम डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में? सेम। तो भैया क्या लिख दूं मैं, बताना जरा। n cos 30 इंटू कितना v2, दोनों का सम क्या रख दूं? 0। तो क्या लिखें? n cos 60 इंटू माइनस का v2 प्लस का n cos 30 इंटू ये v1 इक्वल टू 0। चलो n से n निकल के गया 0 में cos 60 बोलो जल्दी। थोड़ा साथ दो तो अच्छी से पढ़े भी लोगे। v1 प्लस cos 30 कितना होता है? √3/2 इंटू कितना, v2 इक्वल टू 0। हमें ये तो इधर है, तो माइनस का 1/2, v1 की वैल्यू कितनी दी है 50, प्लस कितना √3/2, v2 इक्वल टू 0। 2 से 2 निकल कर कहाँ गया? 0 में, इसलिए √3v2 इक्वल टू कितना 50, इसलिए v2 इक्वल टू कितना यार 50/√3। आंसर नहीं आई क्या? सिंपल। आगे बढ़ते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करना है, ये क्वेश्चन देखेंगे। सही है। इस क्वेश्चन में देखो ध्यान से, इस क्वेश्चन में फिर वही ए बॉडी बी बॉडी, लेकिन हो क्या रहा है इस बार थोड़ा ध्यान देना बेटा। ए बॉडी बी बॉडी पे गिर तो रही है, लेकिन ए बॉडी इधर उधर नहीं जा रही है, दोनों तरफ दीवारें लगा दी गई। यस और नो? थोड़ा दिमाग लगाओ, थोड़ा साथ दो। दिन भर तो आज फ्री थे, आज स्कूल भी कोई नहीं गया, सबकी छुट्टी होगी यार स्कूल की।
बढ़िया। जब सब आराम से घर पे थे, मस्त टाइम से सो के उठे होगे लेट, ठीक है, तो शरीर में ताकत बरकरार है, कोई थकान वकान कुछ नहीं, मस्त खा पी के भी आए ही होगे, नाश्ता लेट किया होगा, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, ठीक है, ये जरूरी है। बाकी तो यारी दोस्ती चलती रहेगी, जिस बारे में सब लोग परेशान है उसमें होना कुछ नहीं है, लास्ट में रिजल्ट उसका यही आता है, ये 0, उसका रिजल्ट यही है ना, क्योंकि अब नए नए ब्लूटूथ आ गए, समझे नहीं तुम समझे नहीं, पहले ब्लूटूथ होते थे कि एक से एक ही कनेक्ट होगा, अब मल्टी कनेक्टेड ब्लूटूथ होते हैं भैया, अब एक से कई कनेक्ट होंगे, है ना, समझ रहे हैं ना, जब एक से कई कनेक्ट होंगे तो इसका मतलब देखो कोई ना कोई दुखी रहेगा, एक के सिग्नल एक होंगे, ठीक, हाँ, अब देख लो तुम्हें दुखी वाले स्टेट में रहना है कि सुखी वाले स्टेट में रहना है, देख लेना, जहां पे तुम्हारा ब्लूटूथ कनेक्शन इधर उधर डबडबाया वहां पे मामला चौपट, समझ रहे हो, जिसका ब्लूटूथ कनेक्शन पहले जुड़ा होगा वो ज्यादा परेशान रहेगा, समझना ध्यान से, जिसका ब्लूटूथ कनेक्शन पहले जुड़ा होगा वो ज्यादा परेशान रहेगा, बाद वाला पर कम परेशान रहेगा। चलो भाई देखते हैं, ये क्वेश्चन में कहता है ए वाली बॉडी बी पर गिर रही है, कहां गिर रही है, ए वाली बॉडी बी पर गिर रही है, ए वाली बेचारी सीधी गिरेगी, इधर उधर जाएगी नहीं, बी वाली इधर जाएगी फिसल के, चलो तो कहता है बी वाले की स्पीड बताइए, शुरू करते हैं। एक बात बताओ, मैंने इसको व्हाइट कलर से पेंट करने का मतलब है कि वो गायब कर दिया और ए वाली बॉडी बी के टच में आ गई, दिमाग लगाना यार थोड़ा पढ़ने पे, ए वाली बॉडी बी के टच में आ गई, तो बताओ बी वाली ने ए पर नॉर्मल रिएक्शन चंद्रशेखर किधर लगाया होगा, नीचे या ऊपर, आंसर नहीं दिया, इसका मतलब तुम उधर बात कर रहे थे, समस्या इसी बात की है बेटा, परेशान रहोगे। ये बताओ बी वाली बॉडी ने ए वाली बॉडी पे जस्ट ऊपर की तरफ नॉर्मल रिएक्शन लगाया होगा कि नहीं लगाया होगा, क्योंकि नॉर्मल रिएक्शन सरफेस के परपेंडिकुलर होता है, सरफेस भी ऐसा है तो परपेंडिकुलर भी ऊपर होगा, और ए वाली बॉडी आ कहां रही है, नीचे, ये देखो वीए, तो बताओ भूपेंद्र, ए वाली बॉडी का नॉर्मल ऊपर है, वेलोसिटी नीचे है, दोनों के बीच का एंगल 0 या 180, कितना 180, दोनों की मल्टीप्लाई में नेगेटिव लगेगा कि नहीं लगेगा, लगेगा ना, तो देखो ए वाली बॉडी की अगर मैं बात करूं सिर्फ, ए वाली बॉडी की अगर मैं बात करूं सिर्फ, तो समझना ए वाली बॉडी कुछ ऐसी है, ऊपर की तरफ नॉर्मल रिएक्शन लगा n, नीचे की तरफ इसकी वेलोसिटी v1, तो चुपचाप इसको लिख दिया n इंटू माइनस का v1, मामला क्लियर, हाँ या ना, ए बॉडी कहानी खत्म। बी बॉडी की बात आई, अब जरा बात सुनो, बी बॉडी की बात आई, बी बॉडी पर नॉर्मल रिएक्शन किधर लगेगा, अब जो बच्चा बता देगा ना, कम से कम अच्छा बच्चा होगा, वो पढ़ा लिखा, अब बी बॉडी पर नॉर्मल रिएक्शन कौन लगाएगा, सी बॉडी, बी बॉडी पर नॉर्मल रिएक्शन कौन लगाएगा, सी बॉडी, अब बी बॉडी पर नॉर्मल रिएक्शन सी बॉडी ने लगाया तो ऐसे लगाया होगा एन, यस और नो, पक्का। अब एक बात बताओ, अगर ये 30 डिग्री है, ये 30 है, तो बताओ ये एंगल कितना होगा, 30, बोला नहीं किसी ने, 30, बोलो 30, तो बताओ ये वाला एंगल कितना होगा 60, तो फिर ये वाला एंगल कितना होगा 30, नई बात समझ में आई, पक्का पक्का। बी वाली बॉडी पर कौन सी बॉडी नॉर्मल रिएक्शन लगाएगी बताओ, बी वाली बॉडी पर नॉर्मल रिएक्शन कौन लगाएगी, सी वाली बॉडी, कौन लगाएगी, सी वाली बॉडी, इसकी वेलोसिटी इधर है, ये देखो इसकी वेलोसिटी इधर है, बी बी है, इसकी वेलोसिटी इधर, पक्का। अगर इसकी वेलोसिटी इधर है
तो सोच के देखो जरा, इस पे नॉर्मल रिएक्शन लगा यहाँ n, नॉर्मल रिएक्शन कितना लगा n लग गया। अब हम क्या करें, वेलोसिटी निकालनी है, नॉर्मल रिएक्शन यहाँ लग रहा है, अब क्या हो सकता है बताओ। कंपोनेंट, किसके कंपोनेंट किधर की तरफ होंगे समझाओ। देखो अब ध्यान देना, इसको मिटाओ। एक बात ध्यान देना, बी वाली बॉडी पर, बी वाली बॉडी ने ए वाली बॉडी पर भी ऊपर नॉर्मल रिएक्शन लगाया है ऐसे, सबका ध्यान बोर्ड पर। तो क्या ए वाली बॉडी बी वाली बॉडी पर ऐसे नॉर्मल रिएक्शन नहीं लगाएगी? बता विनी, मैंने क्या बोला, बता बता बेटा। जब बी वाली बॉडी ने ए वाली बॉडी पर ऊपर नॉर्मल रिएक्शन लगाया, तो क्या ए वाली बॉडी ने बी वाली पर नॉर्मल रिएक्शन ऐसे नहीं लगाया? अब ये वाला नॉर्मल रिएक्शन जो है वो कौन से पे लग रहा है, जल्दी बोलो। बी बॉडी पर, ये देखो इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, यहाँ ये लगा। समझे कि नहीं समझे? तुम लोगों की यार हालत, डर लग रहा है मुझको। चलो भाई, ये नॉर्मल रिएक्शन किसने लगाया जल्दी बताओ। बी ने किस पे, कलर चेंज। अब मैं तुमसे कहूं ये नॉर्मल किसने लगाया किस पे, ए ने बी पे। इसी को मैं नीचे खींच देता हूं, ये किस पे लगा, ए ने बी पे। ये वाला एंगल 30 है, ये वाला एंगल 90, तो बताओ ये वाला एंगल कितना होगा, ये वाला एंगल कितना होगा। ये अरे ये एंगल 30 है, ये एंगल 90 है, तो ये वाला एंगल कितना होगा 60। ये वाला एंगल कितना होगा 60। एन का 60 की तरफ कंपोनेंट करोगे तो कितना आएगा, एन का वेलोसिटी की तरफ कंपोनेंट करोगे तो कितना आएगा, एन cos 60। नहीं बात समझ में आई? चलो सिर्फ इतना बताओ, ये वाला नॉर्मल समझ में आया कि नहीं आया, इतना बता दो, आगे नहीं बताएंगे। आगे नॉर्मल समझ में, अगर ये वाला एंगल 30 है, ये एंगल 90 है, तो ये एंगल कितना होगा 60। तो अगर ये 60 डिग्री होगा तो नॉर्मल का कंपोनेंट वेलोसिटी की तरफ ले जाओ, तो नॉर्मल का कंपोनेंट वेलोसिटी की तरफ कितना होगा, n cos 60 होगा कि नहीं होगा। अब ये n cos 60 और वेलोसिटी सेम डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में, सेम डायरेक्शन में, तो क्या मैं ऐसा नहीं लिख सकता n cos 60 इंटू bb, हाँ या ना। अब n cos 60 इंटू bb और n इंटू माइनस v1 दोनों का सम किसके बराबर रख दूं मैं, 0 के। थोड़ा जल्दी जल्दी सीखो यार, ऐसे तो तुम सिलेबस को कई हजार साल लगेंगे होने में। n टू v1 प्लस कितना, n इंटू कितना cos 60 इंटू वीवी इक्वल टू कितना 0, n से निकल कर कहाँ गया 0 में, माइनस v1 प्लस cos 60 कितना 1/2, वीवी इक्वल टू 0, माइनस का v1 कितना दे रखा है 10 प्लस 1/2, वीवी इक्वल टू 0, तो वीवी इक्वल टू कितना 20 मीटर पर सेकेंड आंसर। नई बात समझ में आई, पक्का। चलो भाई आगे बढ़ते हैं थोड़ा। ये क्वेश्चन देखो, इस क्वेश्चन में कह रहे हैं तुमसे एक ही स्पीड बताइए, कराया हुआ क्वेश्चन है यार। मूवेबल पुली याद होगा तुम लोगों को थोड़ा बहुत, क्या सिखाया था, क्या सिखाया था मूवेबल पुली का फॉर्मूला, वी पुली इक्वल टू क्या सिखाया था, वीए प्लस वीवी अपॉन 2। पुली की तरफ जो चलेगा वो पॉजिटिव, पुली के अपोजिट चलेगा वो नेगेटिव। नहीं आई क्या, बोले भाई। पुली कहाँ जा रही है, ऊपर पॉजिटिव, ये कहाँ जा रहा है नीचे नेगेटिव। ये रस्सी कहीं जा रही है क्या 0, आया ना। तो वी पुली ऊपर मतलब 4, वीए नीचे मतलब माइनस का वीए, वीवी 0 अपॉन 2, तो वीए कितना माइनस का 8 मीटर पर सेकेंड आंसर। नहीं आई क्या, आगे बढ़ते हैं, टाइम वेस्ट बिल्कुल भी नहीं, फटाफट पढ़ के खत्म करते हैं। इधर आओ, ये क्वेश्चन देखो, इस क्वेश्चन में बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है ये जेई में आया हुआ क्वेश्चन मेंस। कह रहे हैं ये प्लैंक है, ये प्लैंक, ध्यान देना बेटा, ये पूरा प्लैंक, ये वाला हिस्सा
ये प्लैंक किधर जा रहा है 10 मीटर पर सेकेंड से, तो ये जो ऊपर रखा हुआ मास है ये नीचे कितने से जाएगा, समझे। इसको तरीका सीखो ध्यान से करने का, बिल्कुल हलवा मेथड है, तुम लोग उसको कठिन बना लो भैया, तुम्हारी गलती। चीजों को आसान को टफ मत बनाओ, आसान है, ध्यान देना। इसको हम लोग कौन से मेथड से करेंगे, पॉइंट मेथड से। कौन से मेथड से, पॉइंट मेथड से। तरीका देखो जरा, इसमें करते क्या है, ऐसे क्वेश्चंस में देखो करते क्या है। मैं यहाँ पे अलग बना दे रहा हूं इसको, देखो ये दीवार, ये जमीन, ये वेज, यहां कोई एंगल 60 डिग्री, ध्यान देना इस चीज को सीखना अच्छे से। यहां पे एक पुली, पुली से एक और पुली, से एक और पुली, से एक रस्सी यहां बंध गई, ऐसे है सब कुछ। ये रस्सी सेम, एक मास यहां पे रखा हुआ है, ये है बी, ये है ए, ये दीवार, सही है, मत देना सब मदर टेरेसा है। देखो अब क्या है, अगर ए वाली बॉडी इधर जा रही है 10 मीटर पर सेकेंड से, तो बी वाली बॉडी नीचे कितने से जाएगी, हमको ये बताना है। एक बार सिखाऊंगा, सिर्फ एक बार, फिर दोबारा मैं किसी को बोलूंगा ही नहीं, ठीक है। मेरी वजह से तुमको मैंने हरामखोर बना दिया 5 बार बता बता के। सिर्फ एक बार कंसेप्ट सिखाऊंगा, दोबारा सेंटेंस रिपीट नहीं होगा मेरा। देखे कौन सीख गया कौन नहीं सीखा। दिमाग तुम लोगों ने जंग लगा रखा है कि थोड़ा बहुत अभी भी पॉलिशिंग है, थोड़ा बहुत। स्टार्ट, पॉइंट मेथड सीखो, सिखाऊंगा आराम से, ये नहीं कि तुमको हराने की कोई इच्छा है कि नहीं जल्दी जल्दी बोल दूंगा बच्चे नहीं सीख पाएंगे, फिर सुनाऊंगा रख के। देखो पॉइंट मेथड स्टार्ट। जहां जहां रस्सी टच में है उनके पॉइंट बना लो। जहां जहां रस्सी टच में है, यहां टच में है पॉइंट, यहां टच में है पॉइंट, यहां टच में है पॉइंट, पॉइंट 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 और पॉइंट। जहां जहां रस्सी टच में है पॉइंट बना लो, पहला स्टेप। दूसरा स्टेप, ये वेज चल रहा था, वेज उधर की तरफ चलता हुआ जा रहा था, इसको रेस्ट में मान लो। दूसरा स्टेप, इसको रोक दो। वेज उधर जा रहा था, वेज को नहीं ले जाना है। दीवार को इधर की तरफ आता हुआ मान लो 10 मीटर पर सेकेंड से, एक ही बात है। मैं दीवार की तरफ जाऊं या दीवार मेरी तरफ आए, सेम स्पीड होता है। तो पहला एक पॉइंट क्या किया हमने, पहला स्टेप सब जगह पॉइंट लगा लिए। दूसरा स्टेप वेज को रोक दिया। तीसरा स्टेप वेज को रोक के दीवार को चलाया 10 मीटर पर सेकेंड से। 3 काम हो गए। अब बस करना क्या है, हर पॉइंट की बात करनी है। इस पॉइंट की अगर मैं बात करूं, ये रुकी हुई चीज के साथ कनेक्टेड है। अगर ये पूरा वेज रुका हुआ है तो ये पॉइंट भी रुका हुआ है। पॉइंट रुका हुआ है, रुकी हुई चीज की स्पीड को 0 लिखोगे। अब दूसरे पॉइंट की बात होती है, इस पॉइंट की बात हो रही है। अगर इस पॉइंट की बात हो रही है, दिमाग लगाओ, ये रुका हुआ पॉइंट है, ये पॉइंट, दीवार पास आ रही है, दीवार निर्मित, दीवार इधर पास आ रही है। दीवार अगर पास आ रही है तो बताओ ये पॉइंट भी पास आएगा। ये पॉइंट अगर पास आएगा तो रस्सी छोटी होगी कि रस्सी बड़ी होगी, बोलो मुंह से। ये रस्सी छोटी होगी। रस्सी छोटी हो रही है, किस स्पीड से छोटी हो रही है, तो -10 लिख दो। रस्सी छोटी हो तो माइनस लगेगा, रस्सी बढ़ेगी तो प्लस लगेगा। तीसरा पॉइंट की बात आती है, ये पॉइंट जा इधर रहा है, रस्सी ऊपर है। ये पॉइंट जा इधर रहा है, रस्सी ऊपर की तरफ है, कोई मूवमेंट नहीं, चुपचाप 0 लिख दो। इस पॉइंट की बात आती है, बताओ कितना लिखूं, 0। जा इधर रहा है, रस्सी नीचे है, उस पॉइंट में भी कितना लिखूं, 0। चलो इस पॉइंट को बताओ, गुड। ये पॉइंट इधर की तरफ आ रहा है, एक रस्सी छोटी होगी बड़ी होगी, छोटी, इसका मतलब -10 प्लस ये पॉइंट रुका हुआ है, ये पॉइंट भी रुका हुआ है। क्यों, रुकी हुई चीज के साथ कनेक्टेड है, तो 0 + 0 प्लस
ये पूरा ये वाला पॉइंट नीचे खिसक रहा है, ये रुका हुआ पॉइंट है नीचे खिसक रहा है, बताओ रस्सी बड़ी होगी छोटी होगी? बड़ी होगी, तो प्लस का वी बी इक्वल टू कितना 0, माइनस टेन कितना -20 प्लस वी बी इक्वल टू 0, तो वी बी इक्वल टू 20 मीटर पर सेकेंड आंसर। मेरी बात समझ में आई? अभी जेई मेंस में पूछा था, इसमें एंगल भी दिया था 60 डिग्री, बल्कि वहां दिया था 53, हमने 60 ले लिया, एंगल का कोई काम नहीं है डराने के लिए। सर पेपर को पूरा ऐसे एमसी की है बेटा मेंस, कौन देख रहा वहां तुमने कैसे किया? गहरी सांस लेके ऐसे करके बी लगा दिया तुमने, किसी को क्या पता तुमने गहरी सांस लेके आंसर लगाया है? जय माता दी सी। अब जो बच्चा कम से कम 20 लगाएगा उसको मेथड तो आते ही होंगे यार, फिर तो बात ही खत्म हो गई ना। अगर 20 किसी को करके लगा रहा है ना तो बच्चा तो यार तेज ही होगा ना, कर लेगा तो। पॉइंट मेथड समझ में आ गया, आगे बढ़ते हैं बिना दिमाग लगाए। चलो स्टार्ट, सुनना। सब कुछ अपने ऊपर होता है, दिमाग लगाना ना लगाना। लगाओगे तो चीजें समझ में आ जाएंगी, नहीं लगाओगे तो ऐसे ही रह जाओगे, सब आगे निकल जाएगी दुनिया और तुम जिसके पीछे भाग रहे हो वो भाग जाएगा। लो जी, ये डायग्राम बन गया। ये डायग्राम में ये बॉडी है बी, ये बॉडी है ए, ये इधर की जा रही थी 100 मीटर पर सेकेंड से। चीजों को ना ऐसे सीखो कि खिलवाड़ हो जाए, खेल बना लो क्वेश्चन को, ये नहीं कि बोझ बना के रखे अपने सिर पे। ये 100 मीटर से जा रही है, पहला काम क्या बताया था? हर जगह क्या लगाओ? पॉइंट लगाओ। ध्यान देना जरा, हर जगह पॉइंट लगाया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 सारे पॉइंट लग गए। अगला काम देखो क्या था, मैंने क्या बताया था? इसको रोको यहाँ पे, इसको नहीं चलाना है। इसको किसमें कर दूं? किसको चलाऊं? दीवार को। किसको चलाऊं? दीवार। चलो भैया, ये वाला पॉइंट जाएगा कहीं? बोलो 0 प्लस ये वाला पॉइंट पास आ रहा है रस्सी, माइनस का क्या 100, तो माइनस का 100। ये वाला पॉइंट 0, ये वाला पॉइंट माइनस का 100, ये वाला पॉइंट 0। ये तीनों पॉइंट ना इस रेस्ट वाली चीज के साथ कनेक्टेड है, तो तीनों तो कहीं नहीं जा रहे बेचारे, तो 3 0 लगा दो, 1 2 3 प्लस ये वाला पॉइंट माइनस। नहीं बात समझ में आई? तो कितना बेटा? माइनस का 100। यस और नो बोलो, सही है। ये वाला पॉइंट 0, ये वाला पॉइंट बोलो 0, ये वाला पॉइंट माइनस का 100 प्लस कितने 0 लगा दो? 2 0। ये रस्सी बाहर जा रही है अंदर जा रही है? बोलेंगे नहीं अभी। बी बी नीचे, रस्सी बढ़ेगी घटेगी? तो क्या लिख दूं? प्लस का वी बी माइनस का वी बी। कितने 100 है जोड़ना जरा? 4 है, आंसर 400। तो वीवी की स्पीड कितनी? 400 मीटर पर सेकंड आंसर। नहीं आई? पॉइंट मेथड कहते हैं इसको। हाँ बताओ, पॉइंट मेथड वैसे वाले में नहीं, हम इसमें भी लगाते हैं। लाओ, पॉइंट मेथड हम इसमें लगा रहे हैं। एक क्वेश्चन है तुम हमारी शीट का है, ये रहा क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में पॉइंट मेथड लगा रहे हैं बेटा, देखो पुली वाले में।
लो जी, इस क्वेश्चन को देखो, ए बी सी ये डायग्राम हो गया। कह रहे हैं कि बी नीचे जा रहा है 6 से, ए ऊपर जा रहा है 2 से, ठीक है। तो बताओ सी की स्पीड क्या होगी। पॉइंट मेथड लगाते हैं, चलो कोई जरूरत नहीं बाकी पुलिस सुली करने की, टेंशन टूंसन से कोई मतलब नहीं है। कौन सा लगाएं, पॉइंट मेथड। शुरू करते हैं, सारे पॉइंट लगा दिए एक। देखते हैं, अगर देखो सी की मैंने डायरेक्शन नीचे ले ली, अगर मेरा आंसर नेगेटिव आ गया इसका मतलब डायरेक्शन गलत ली थी, ऊपर जा रहा है। अगर पॉजिटिव आ गया आंसर तो इसका मतलब मैंने सही किया था, डायरेक्शन अपने आप आ जाएगी। क्लियर है, क्लियर है। अगर मैंने सी को नीचे जाता माना, ध्यान देना, खोपड़ी खोपड़ी लगाओ खोपड़ी, अगर सी को नीचे जाता माना, आंसर मेरा आ गया -10, इसका मतलब मैंने सी की डायरेक्शन क्या ली थी, गलत। कहाँ जा रहा होगा, ऊपर। नहीं आई क्या। अगर +10 आ गया इसका मतलब मेरी डायरेक्शन सही थी। शुरू करते हैं, सारे पॉइंट लगा रहा हूं मैं, दिमाग खोल के सीखो चीजों को। सारे पॉइंट लगा रहा हूं मैं, ये सारे पॉइंट लो लग गए। मैं नहीं बताऊंगा कुछ भी, देखो इधर ध्यान से, इस पॉइंट के बारे में बताओ। ये रस्सी छोटी हो रही है बड़ी, बोलो कितनी स्पीड से छोटी हो रही है। ये एक ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है, ऊपर कितनी स्पीड से जा रहा है, 2 से जा रहा है, तो रस्सी छोटी बड़ी, क्योंकि दूसरा पॉइंट तो रुका हुआ है, छोटी हो रही है। छोटी को क्या लगाऊं, -2 प्लस ये पॉइंट प्लस ये पॉइंट प्लस ये रस्सी नीचे जा रही है, तो ये रस्सी बड़ी हो रही है। कितने से बड़ी हो रही है, 6 से। ये रस्सी भी कितने से बड़ी हो रही है, 6 से। ये 0 ये 0, 0 + 0। मैंने इस BC को, रस्सी को नीचे जाता माना, रस्सी को क्या मान लूं, BC बड़ी हो रही है, तो क्या करूं बोलो, प्लस का BC = 0। कितना आया, -2 + 12 प्लस BC = 0, तो प्लस का 10 प्लस BC = 0, BC = कितना, -10। इसका मतलब डायरेक्शन गलत थी, BC कहाँ जाएगा, ऊपर। हमने क्या माना, नीचे। सही माना गलत माना, गलत। ओरिजिनली BC कहाँ जा रहा होगा, ऊपर। क्या बात समझ में आ गई कि नहीं आई, काम खत्म। इसको कहते हैं पॉइंट मेथड। यस और नो यार, बहुत सुंदर। बस हमें पता था लास्ट में यही कहोगे। ये तो पता ही था हमको। छोटी सी बात अभी सीखो, एक 4 मिनट है, 4 मिनट है अभी, एक चीज सीखी जा सकती है। ध्यान देना बेटा, टाइम काटने को ना मैं भी काट लूं बहुत प्यार से टाइम, पता नहीं चलेगा तुम्हें 1 घंटा, ऐसा मस्त टाइम कटेगा। वो अपने से होगा नहीं, बगल में बैठे हैं। ऊपर जाऊंगा तो क्या जवाब दूंगा, वो कहेंगे अच्छा बच्चों को तो पढ़ा रहा था रामखोर, 1 घंटे की चीज खाली तूने 10 ही मिनट पढ़ाई, बाकी 50 मिनट क्या किए तूने। ये मेरे से नहीं हो पाएगा, थोड़ा सा ध्यान देना, पाप लगता है। अभी तुम्हें ये बात समझ में नहीं आएगी, अभी तुम बहुत छोटे हो। जैसे जैसे तुम्हारी एज बढ़ेगी, दुनिया की परेशानियां देखोगे, सब कुछ समझ में आना शुरू हो जाएगा कि मैं जो कह रहा हूँ। अभी नहीं आएगा, और अभी समझना भी मत, टेंशन मत लो। इधर देखो बेटा, ये एक बॉडी रखी है, 10 न्यूटन का फोर्स लगा के खींच रहा हूं, और हो क्या रहा है, ये सरफेस है जमीन, इस मूवेबल पुली के ही लिए लगेगा, क्योंकि सब रुका रहेगा तो सब 0 नहीं हो जाएगा। यहां पे दिया हुआ है कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन, दिया हुआ है मान लो 0.2। कितना दिया है, 0.2। और यहाँ पे जो बॉडी है 4 किलोग्राम की है, तो पूछ रहे हैं, जो बॉडी 4 किलोग्राम की है, तो पूछ रहे हैं कुछ बातें बताइए। सबसे कह रहे हैं कि फ्रिक्शन फोर्स बताओ, फ्रिक्शन फोर्स कितना होगा। दूसरी बात पूछ रहे हैं एक्सेलरेशन कितना होगा। देखिए तुम लोग 2 मिनट में क्वेश्चन सीख पाते हो कि नहीं, 2 ही मिनट बचे हैं, 2 मिनट में सीख पाते हो कि नहीं। दिमाग को तुम लोग कैसे यूज करते हो अपने ऊपर डिपेंड करता है। स्टार्ट। 4 किलोग्राम की बॉडी है, 10 न्यूटन का फोर्स हम लगा रहे हैं,
कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन 0.2 है। कितना है? 0.2। क्या है? कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। क्या है रिद्धि? कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। कितना दे रखा है बेटा? 0.2। सुनो अब इसका वेट नीचे की तरफ कितना लगेगा? 4g। ऊपर की तरफ रिएक्शन कितना लगेगा? r। पीछे की तरफ फ्रिक्शन कितना लगेगा? fk। आया ना? तो फ्रिक्शन फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? फ्रिक्शन फोर्स इक्वल टू क्या होता है? म्यू के आर। इसलिए फ्रिक्शन फोर्स इक्वल टू म्यू के कितना? 0.2। आर इक्वल टू कितना? mg। सुना है कभी? और आर किसको खा रहा है बोलो? 4g को। इसलिए एफ के इक्वल टू कितना? 0.2। 4 जी की वैल्यू 10 ले लो, पॉइंट से 2 10 मर गया, तो एफ की वैल्यू 4 टू जा कितना? 8 न्यूटन। यस और नो बोलना। नहीं आई क्या? अब एक बात बताओ, इसी बॉडी पर देखे तुम लोग क्या सीख पाए? इसी बॉडी पर 10 न्यूटन फोर्स तुम लगा रहे हो, 8 न्यूटन फोर्स से अपोज हो रहा है पीछे, तो बॉडी आगे जाएगी पीछे? कितने से? गुड। तो आगे जाएगी तो एक्सेलरेशन कितना? a। कितनी किलोग्राम की बॉडी? 4। तो इसमें यहाँ पे क्या आ जाएगा? 4a। क्या सिखाया आज तक? रिजल्टेंट फोर्स इक्वल टू कितना? बड़ा माइनस छोटा। तो 4a इक्वल टू कितना? 2। a इक्वल टू 2/4। a इक्वल टू कितना? 0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। आंसर। नहीं सीख गए क्या? काम खत्म। अपने ऊपर होता है क्या सीख रहे हैं क्या नहीं है। मैं की चीज को खींच के लंबा कर दो। ससुरा एक ही टॉपिक को 3 दिन में सीखो चाहे 3 मिनट में सीखो, बात वही है। यस और नो। मिलते हैं कल, भेज देंगे।